ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं खबरों की खबर में। आपके सामने मेरा खैर मकदम है। आज यहाँ पे पूर्व साइड पे हम आए हैं, जानते हैं पब्लिक की राय। जो कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ से, जो कि अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज साहब और अतुल सार्वे साहब और एम के देशमुख साहब। आइए पब्लिक की राय देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप पूर्व से यहाँ पे आपके जो 4 कैंडिडेट अभी खड़े, तो आप किस कैंडिडेट को देखना चाहेंगे? कैंडिडेट ऐसा चाहिए हमारे को जो सब धर्म के जाति के लोगों को लेके चल सके। जैसे कि ये जातिवाद नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए। तो इसमें जो एक कैंडिडेट दिखता है हमारे को, तो वो इम्तियाज जलील साहब दिखते हैं कि वो सबको, सबका साथ, सबका विकास लेके चलने वाले हैं। बाकी दूसरे कैसा है, आते और फोड़ते और चले जाते, ना हम आना ना कोई और आना। तो इससे जो है, तो जो जातिवाद करने वाली पार्टी है तो वो चुन के आ जाती है। इसमें जो है तो आम जनता का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए तो हम ये चाहते हैं जो भी कैंडिडेट चुन किया है, ईमानदारी से जनता का काम करे, जो जनता के प्रश्न है उनको पूरे तरीके से सॉल्व कर सके। जैसा कि पानी का है, लाइट का है, बहुत मसले, रोड का है। अब गलियों के अंदर हमारे देखेंगे आप तो 10-10 फीट की, 15-15 फीट की गलियां है। रोड पे देखेंगे आप, जहाँ देखेंगे वहाँ ट्रैफिक है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट आए, ये सब मसलों को देखते हुए उन्होंने काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो चुन के आने के लिए कुछ भी नहीं है, चुन के आएंगे अगर सबका साथ, सबका सब विकास का कर करा दो। नहीं तो फिर वही सहेंगे, 5 साल आएंगे, वोट डालेंगे, जाएंगे, चलेंगे, ये चलते रहेगा फिर। चलिए, शुक्रिया। ना चाहिए मैं इम्तियाज जलील साहब। किस बेसिस पे? वो अच्छा काम करते हैं, नल का भी सब सुविधाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए, अच्छा काम करके जाते हैं, क्या बुराई नहीं होती बात में। चलिए नाज़रीन, आगे भी और जानेंगे किसी और से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी यहाँ से पूर्व से आपके 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आप किसी कैंडिडेट को देखना चाहेंगे जिसमें से 4 लोग हैं, अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, इम्तियाज साहब और हमारे अतुल सार्वे साहब और एम के देशमुख साहब। तो आप इस 4 हमारे जो 4 कैंडिडेटों में किसको देखना चाहेंगे? जो सेकुलर सोच रखता है उसको देखना चाहेंगे आप। ओके, हाँ, जैसे कि रोड का काम हो गया, सबका साथ, सबका विकास करने वाला काम हो गया, और कुछ मुद्दे के ऊपर सबको लेकर चलना उन्होंने। सर आप देना चाहेंगे कुछ? वही होना, जैसे सबको लेके चलने वाला होना, सुकून होना, अमन होना, सबके साथ लेके चलने वाला होना, काम धंधे होना, गोर गरीब के हाथ को काम मिलना रेगुलर। चलिए और आगे जानते हैं नाजरीन, दुकानदार से देखते हैं ये भाई के पास आगे, इनकी क्या राय है। वालेकुम सलाम। और भाई खैरियत? अभी आपको पता है, अभी यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन को देखते पूर्व के 4 कैंडिडेट है, जिसमें अब्दुल गफ्फार कादरी साहब है और हमारे अतुल सार्वे साहब है और इम्तियाज जलील साहब है, एम के देशमुख साहब है और भी कई अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए। इन सब में से देखते आप किसे देखना चाहेंगे नजर में? यहाँ पे जो है तो इम्तियाज जलील साहब के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। इम्तियाज जलील साहब। और उसमें आपने क्या नजर आया उनके कैसा? वहाँ उन्होंने इसके पहले सेंट्रल से खड़े थे, एमएलए टाइम, बाद में एमपी बने, अभी चल वोटों से नहीं आ पाए थे, अभी दोबारा से उन्होंने किस्मत आजमाई करे है आमदार के लिए। ये पार्टी का फैसला है। मैम पार्टी ने इससे पहले गफ्फार कादरी साहब को 2 बार मौका दी जी, कुछ वोटों से हार चुके थे जी, लेकिन अब इस बार उन्होंने कैंडिडेट चेंज करे और पार्टी अच्छी है, मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, उनके लिए काम करती है। मुसलमान लीडरशिप महाराष्ट्र में है नहीं और कोई आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए लोगों को, और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से कोई बोलता नहीं, ये लोग मुसलमानों की हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। ये जब भी मुसलमानों के ऊपर आफतें, मुसीबतें आई तो ये लोगों ने भरपूर, सबसे पहले मुसलमानों के तरफ से खड़े होकर इंसाफ के लिए बात की है। तो हमारा ये मानना है कि इम्तियाज जलील साहब अगर इधर से कॉन्टेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह वही जीतेंगे। चलिए नाजरीन और आगे देखते हैं। सेंटर नाके पे आए थे अपन, यहाँ की भी राय मशवरा देखेंगे क्या लेते हैं कैंडिडेट लोग। आइए मामा, क्या नाम अपना? माझं नाव गौतम नाथाजी जाधव। अपने पूर्व से यहाँ पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें अब्दुल गफ्फार कादरी है, जिसमें इम्तियाज जलील है, अतुल सार्वे साहब है, एम के देशमुख साहब है और कई प्रकार के आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए। तो आप इस कैंडिडेट में किसको देखना पसंद करेंगे और क्या मुद्दों पे रख के देखना चाहेंगे? आम्हाला असेंब्लीमध्ये एक शिक्षण अधिकारी म्हणून एकाचं नाव ऐकलेलं आहे,
कोणीतरी शिकलेलं काहीतरी बोलून व आमच्या मुलांच्या ज्या फीस वाढलेल्या आहेत त्या कम व्हाव्यात, त्यांच्यासाठी पुऱ्या सवलती भेटावा अशा असंबंधीमध्ये आम्हाला जा आमचं मनपूर्वक देशमुख साहेबाचं नाव कारण का शिक्षण अधिकारी होते ते जिल्हा परिषदचे आणि त्याच्यानंतर 2019 मध्ये पार्लमेंट मध्ये आम्ही पाठीला आहे तो पण इथूनच उभा आहे. 2024च्या याच्यामध्ये अफसर खान आणि इम्तियाज जलील MIM आणि वंचित बहुजन आघाडी वंचितचे बी आहे तिथं. पण आमची इच्छा आहे का जे शिक्षणापासून वंचित नाही तोच असेंब्लीमध्ये पाहिजे. और कोई मुद्दों पे और कोई विषय पे बोलना चाहेंगे? बस शिक्षण बस यही जो बढ़िया नाजरीन और भी दूसरों से भी लिखना चाहेंगे अपन. आइए एक चाचा दिख रहे सामने. चाचा आप यहाँ से हो आप पूर्व से यहीं से हो ईस्ट है. अभी 4 कैंडिडेट खड़े हुए आपको पता है ना आपको. डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, MK देशमुख साहब और हमारे इम्तियाज जलील साहब और उसके अलावा और भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए भी है. तो इन सब में से आप किसे देखना पसंद करेंगे कैंडिडेट? किसे देखना पसंद करेंगे? या किसे लाना चाहेंगे आप? पसंद तो छोड़ दीजिए आपकी ऊपर है. आप किसे लाना चाहेंगे? ये आपका क्या रिक्वायरमेंट है? जो भी बात रखना है आपको. इनका जल्दी साहब आ गया तो ठीक है, बाकी तो ऊपर वाले कहते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा. आपका इम्तियाज जलील. आइए एक छोटे बच्चे से लेना चाहेंगे अपन. इसकी क्या दिल में डिमांड है? भले ही वो वोटर्स ना हो पर उसके दिमाग में क्या चला अपन उससे जानेंगे. बेटा क्या नाम है आपका? रिजवान. रिजवान. कितनी क्लास में हो आप? 7वीं. 7वीं में. उर्दू मीडियम मराठी मीडियम से? मराठी. तो आपको तो पता ही है अभी क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का. तो आपको कौन सा दिग्गज चेहरा नजर आ रहा है यहाँ पे आपके पूर्वों से इससे इंग्लिश में? इम्तियाज जलील साहब. इम्तियाज जलील साहब. क्यों? वो सबको अच्छा करते हो करते हो. और भी कह रहे ना डॉक्टर गफ्फार कादरी भी है, अतुल साडवे साहब भी है, MK देशमुख साहब जो कार्यकारी अधिकारी अभी रिजाइन हुए वो खत्म हुई उनकी अधिकारी, उनमें भी तो है ना. तो ये इम्तियाज जलील साहब अच्छे हैं.